नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे सवाल को सेलेक्ट किए हैं जो आजकल लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और इस टाइप का जो सवाल है आजकल भर भर के पूछा जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। इससे क्या होगा कि इस टाइप में जितने भी वेरिएशन होते हैं सभी का कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो देखिए जो 12 वस्तु का सीपी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि जो सीपी है वह 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो गुना एसपी लिखेंगे। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा होगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सीपी का मान है वो ये वाला होगा और जो एसपी का मान है वो ये वाला होगा। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं जो क्रय मूल्य है वह कितना है 16 है और जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है, विक्रय मूल्य देखिए विक्रय मूल्य कितना है 12 है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि क्रय मूल्य अगर 16 है, विक्रय मूल्य 12 है तो लॉस हुआ है और लॉस कितने का हुआ है 4 का। तो हमें पता है कि हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो अगर हानि का प्रतिशत बताना है तो हमें पता है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि है 4 तो 4 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो 4 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 16 है। अब ये 4 चौका 16 कट जाएगा, 4 से ये 25 बार जाएगा तो फाइनली क्या उत्तर निकल के आ रहा है 25% का, कि 25% की क्या है हानि है, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए उसी टाइप का होगा कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब यहाँ है कि जो 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 20 इंटू एसपी। समझ पा रहे हैं। यहाँ से आप समझ गए कि जो सीपी है वह कितना है 20 है और जो एसपी है वह कितना है 25 है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि आपका प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि जो क्रय मूल्य है वह 20 है, विक्रय मूल्य 25 है, तो प्रॉफिट कितने का है 5 का। तो हम जानते हैं कि जो हमारा लाभ प्रतिशत होता है वह क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का है 5 का, तो 5 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है ये देखिए 20 है तो बटा 20। तो 5 चौका 20, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 ही आएगा। यानी इस बार क्या हुआ 25% का लाभ हुआ। तो कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। कितने का लाभ हुआ 25% का लाभ हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए कि 21 सेबों का क्रय मूल्य 15 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए जो 21 सेब है और 21 सेब का जो क्रय मूल्य है वह 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इंटू क्या कर दीजिए विक्रय मूल्य। अब यहाँ से आप समझ गए कि जो आपका क्रय मूल्य है वह कितना है 15 है, जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है 21 है। तो आप लिख सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है वह तो 15 है और जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है, विक्रय मूल्य देखिए विक्रय मूल्य आपका 21 है। तो आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट यहाँ से दिखेगा 15 6 21 यानी 6 रुपये का क्या है प्रॉफिट है। अब हमें यहाँ क्या बताना होगा कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट यानी लाभ हो रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे लाभ प्रतिशत। अब आपको पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ है 6 का तो 6 गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है देख लीजिए 15 है ना, क्रय मूल्य कितना है 15 है तो बटा में क्या लिखेंगे 15। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से 20, 20 दूना 40 तो क्या आ गया 40%। 40% का प्रॉफिट है, लाभ है कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला सवाल 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 320 केले का जो क्रय मूल्य है वह 400 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 400 गुना क्या हो गया एसपी। तो बोला है व्यापारी को प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखिए क्या आ गया, जो सीपी आ गया है इधर वह कितना है 400। तो यहाँ हम लिखेंगे कि क्रय मूल्य कितना 400। और अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ से देखिए कि विक्रय मूल्य कितना है तो वह है
20। अब देखिए 400 तो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 320 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि क्या होगा, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 80 का लॉस होगा। समझ पा रहे हैं, 80 रुपये का लॉस हुआ। अब हम यहाँ क्या बताना पड़ेगा कि हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, आपको पता है कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि है 80 का, तो 80 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 400 है, तो बटा क्या लिखेंगे, 400। 20 कट जाएगा, 4 से ये 20 बार कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि हानि कितने प्रतिशत का है, तो 20% की क्या है, हानि है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा कि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो जो 21 वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है वह 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इंटू क्या करेंगे, एसपी, तो प्राप्त होगी। तो क्या लाभ या हानि क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो आपका क्रय मूल्य है वह 18 है, विक्रय मूल्य 21 है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो क्रय मूल्य है वह तो 18 है और जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 21 है। अब देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि 18 में खरीदा 21 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 3 का। अब देखिए 3 का प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ है 3 का, तो 3 गुना में 100 बटा क्रय मूल्य कितना है वह लिख दीजिए। क्रय मूल्य है 18, तो बटा 18। 3 छक 18 कट जाएगा, ये कट गया 6 बार, और ये 2 से 50 बार और 2 से ये 3 बार, तो 50 बटा 3% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगर इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो 16.2 बटा 3% क्या आ जाएगा, लाभ, जो कि कहाँ पे है, 16.2 बटा 3% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ क्या होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो 36 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है इंटू सीपी लिखेंगे, वह 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इंटू क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सीपी क्या आ गया, 30, और एसपी क्या आ गया, 36। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो हमारा क्रय मूल्य है वह कितना है, 30 है, और जो हमारा विक्रय मूल्य है वह कितना है, 36। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया, 6 का। प्रॉफिट कितने का हो गया, 6 का। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने, तो 6 गुना में 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 30 है, तो बटा 30 आ गया। 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 2 से आ गया 20, तो यहाँ क्या आ गया, 20% का लाभ आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लाभ कितना है, 20%, जो कि कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये रहा कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखिए 18 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 का विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं। अब इसे सॉल्व करिए, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो क्रय मूल्य आया वह कितना आया है, 15। तो यहाँ लिखेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, 15 है, और जो आपका विक्रय मूल्य आया है वह कितना है, 18। तो जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है, 18। तो हम यहाँ से प्रॉफिट लिख सकते हैं, क्योंकि 15 में खरीदा 18 में बेचा, तो 3 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से आपको बताना है कि लाभ का प्रतिशत क्या है। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो यहाँ 3 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य देखिए कितना है, 15 है ना, तो नीचे 15 ही लिखेंगे। 3 पचे 15 और ये 5 से 20, तो क्या आ गया है, 20%। यानी कि जो लाभ है वह कितना है, 20% का लाभ है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा, 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आसान सवाल है कि 12 पेन का जो क्रय मूल्य है सीपी वह
8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि CP 8 है और SP कितना है 12 है। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य आया है वह कितना है 8 है और जो विक्रय मूल्य आया है वह कितना है 12 है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है 4 है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है ये भी हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ है 4 का, तो 4 गुना में 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 8 है। 4 दूना 8 कट जाएगा, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। तो फाइनली उत्तर क्या आ गया है 50%। कहाँ पे है 50%? ऑप्शन नंबर डी। चीज़ों को समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए जो 50 संतरा का जो क्रय मूल्य है CP वह क्या है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा CP है वह तो 40 है और जो आपका SP है विक्रय मूल्य वह कितना है 50 है। ये तो लिख सकते हैं हम। अब यहाँ से हम प्रॉफिट लिख सकते हैं, कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 में से 40 जाएगा तो 10 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट प्रतिशत हमें पता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है कि लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही तो होता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ है 10 का, तो 10 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 40 का, तो यहाँ लिखेंगे 40। ये 0 0 कटेगा और 4 से ये 25 बार जाएगा, तो उत्तर क्या आ गया है 25%। समझ पा रहे हैं चीज़ों को कि 25% का क्या होगा लाभ होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं चीज़ों को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब यहाँ क्या है कि 5 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 3 वस्तुओं के लागत के समान है, यानी 3 गो के CP के समान है। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपका जो विक्रय मूल्य है वह तो 3 है और जो क्रय मूल्य है वह कितना है 5 है। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य है वह तो 5 है और जो विक्रय मूल्य है वह कितना है 3 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ तो लॉस होगा और लॉस कितने का 2 का। तो हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। अब देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है आपको पता है, तो यहाँ लिखेंगे कि हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि 2 का है तो 2 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है ये देखिए 5 है, 5 से भाग करेंगे तो 5 से ये 20, तो 20 दूना क्या हो गया 40, यानी कि 40% की क्या हो गई हानि हो गई। 40% की हानि कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि क्या हो गया 40% की हानि हो गई। आगे देखिए अगला सवाल, 15 मेज का जो क्रय मूल्य है, तो 15 मेज का जो CP है वह 20 मेज के SP यानी विक्रय मूल्य के समान है। अब देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि CP कितना है 20 है और SP कितना है 15 है, यानी कि CP खरीदा 20 में और बेचा कितना में, बेचा 15 में। तो क्या होगा हानि होगा, तो लॉस कितना होगा, तो 20 में से 15 घटाइए, 5 का क्या हो गया लॉस हो गया। अब हमें बताना है कि हानि का प्रतिशत क्या है। तो हानि प्रतिशत हम जानते हैं क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए हानि कितने का है 5 का, तो 5 गुना 100 तो लिखेंगे बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20 है, तो 20, तो ये 20 पचे 100 कट जाएगा और 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। तो जो हानि है वह कितना है 25% का। तो कहाँ है 25% हानि, क्या हो जाएगा 25% की हानि होगी। दोबारा देख लेते हैं कहीं ऑप्शन एरर तो नहीं है। देखिए क्या है, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य, तो 15 गुना में CP 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम कहें CP कितना हुआ 20 और SP कितना हुआ 15, तो 5 चौका 20, 4 से 25, 25% की क्या होगी हानि होगी ना, क्योंकि CP है 20 और SP कितना है 15 है। तो यहाँ 25% की हानि होगी, यहाँ हम हानि लिख देते हैं, टाइपिंग एरर हो सकता है। तो क्या हो गया 25% की हानि, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, 12 संतरों का क्रय मूल्य। अब देखिए 12 संतरों का जो क्रय मूल्य है यानी जो CP है वह 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 गुना SP। यहाँ से आप कह सकते हैं कि CP हो गया 10 और जो SP है वह हो गया 12। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट पता चला कितना 2। तो हमें पता है कि लाभ का प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत।
तो लाभ प्रतिशत है लाभ गुने 100। लाभ कितने का 2 गुना 100 बटा क्या हुआ क्रय मूल्य कितना है 10 कट गया, ये क्या आ गया 20%। तो लाभ का प्रतिशत क्या है 20 है। समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए इस टाइप के सवाल को हमें दूसरे कॉन्सेप्ट से बनाना चाहिए, लेकिन हम चाहे तो इसी कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है रुपया समान है। तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट उसी टाइप का सवाल है। हम कह सकते हैं कि 1 रुपया में 5 की दर से ख़रीदा है, तो 5 सामान का जो क्रय मूल्य है वह 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं। ये घुमा के बोला है, लेकिन अब उस टाइप से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है 1 रुपया, यहाँ क्या है 1 रुपया, तो रुपया समान है, तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपया में जितना ख़रीदा है उतना ही क्या किया 3 रुपया में बेचा है, ऐसा लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, जो CP आ गया वह 3 आ गया, जो SP आ गया वह कितना आ गया SP आ गया 5, तो प्रॉफिट कितना आ गया 2। तो हमें पता है ना प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है कि लाभ का प्रतिशत क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 2 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 3 है, तो 200 बटा 3 हुआ 200 बटा 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 66.2 बटा 3%, ऐसा लिख सकते हैं। कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। तो आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।